भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शर्म करो, शर्म करके तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अरे इनके संरक्षण के बिना जिहाद होता कहाँ है? नकल जिहाद जानबूझ करके करवा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद। ये युवाओं की नौकरी छीनती है, ये सरकार निकम्मी है। जबरेड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पेपर लीक मामले में जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती द्वारा उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जब भी कोई पेपर उत्तराखंड में होता है वो लीक हो जाता है। आखिर ऐसा कब तक युवाओं के साथ होगा, क्योंकि युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। अगर नकल विरोधी कानून धरातल पर काम कर रहा होता तो पेपर लीक ना होते, ऐसा युवाओं का कहना है। फिलहाल उत्तराखंड के युवा आक्रोश में है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया करके पेपर लीक के मामलों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हम साल दर साल मेहनत करते हैं और अंत में सामने आता है कि पेपर लीक हो गया। आगे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती जी ने और क्या कहा है और युवा पेपर लीक को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, जितने हमारे युवा साथी यहाँ दिख रहे हैं और जितने भी प्रदेश के युवा साथी हैं, रात दिन तैयारी करते हैं। बहुत सारे युवाओं के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो खेत की मजदूरी करें या 8-10 हज़ार की कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करें या सरकारी नौकरियों में जाकर के अपना भविष्य बनाएं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषयों पर भी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हर बार पेपर लीक करा देती है। ये एक बार की कहानी नहीं है, हर बार पेपर लीक ये सरकार कराती है और युवाओं को बेरोजगार करने का काम, युवाओं को धोखा देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं मानता हूँ इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। ये गरीब के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। ये युवाओं की बेरोजगारी में अहम योगदान कर रही है। या तो वैकेंसी निकालती नहीं है, अगर वैकेंसी निकालती है तो हर बार पेपर लीक हो रहा है। तो इतने लाखों हजारों युवाओं, प्रदेश जितने प्रदेश में हमारे प्रदेश व्यापी युवा जितने भी हैं, इनके साथ इससे बड़ा अन्याय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती है। घोर अन्याय है। उम्र निकल जाती है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, ये जो कह रहे हैं ना नकल जिहाद नहीं चलाएगा, फला जिहाद नहीं चलेगा, अरे इनके संरक्षण के बिना जिहाद होता कहाँ है? नकल जिहाद जानबूझ करके करवा रहे हैं। हाकम सिंह इन्होंने पकड़ा, छोड़ दिया, पकड़ दिया, छोड़ दिया। भाई सरकार किसकी है? क्या सरकार कांग्रेस की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी जी की सरकार है। तो धामी जी कहते हैं नकल जिहाद नहीं चलेगा। अरे नकल तो खुद करा रहे हो, युवाओं का भविष्य आप खुद बर्बाद कर रहे हो और कह रहे हो कि नकल जिहाद नहीं चलेगा। धामी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शर्म करो, शर्म करके तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। आप हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये युवाओं की बद्दुआएं तुम्हें लेकर के बैठेंगी, आज मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये सरकार सिर्फ एक ही चीज में लिप्त है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। ये पेपरों में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खनन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तमाम जगहों पर लगातार भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। अब पेपर लीक भी भ्रष्टाचार का ही एक पहलू और उदाहरण है। हर बार ये भ्रष्टाचार, और ऐसा नहीं है हम झूठे आरोप लगा रहे हैं, नकल माफिया पकड़े भी गए हैं। अभी नकल माफिया पकड़े भी गए, पेपर लीक वाले माफिया पकड़े भी गए। तो ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, इसको डूब मर जाना चाहिए। देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। वो बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि भाजपा उनको संरक्षण दे करके लड़ा रही है ताकि वो थोड़े बहुत वोट कांग्रेस को काट करके, जो हमारे पीड़ित लोग हैं इनका वोट काट करके भाजपा को जिताने का काम वो कर रहे हैं। तो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा की बी टीम की तरह नहीं, भाजपा की बी टीम वो लोग हैं। तो युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है? युवाओं के भविष्य की चिंता अगर होती तो वो लोग सड़कों पर होते। सड़कों की बजाय मैं कह रहा हूँ वो लोग सरकार के खिलाफ मुंह खोलते, लेकिन सरकार के खिलाफ उनका मुंह नहीं खुलता। देखिए, ये लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान में व्यवस्था की कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। आरक्षित सीटें तो आरक्षित वर्ग के लोग लड़ें, लड़ने के लिए किसको मना ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो लोग सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोलते,
सरकार के खिलाफ वो कुछ करते ही नहीं है। तो समझ लो कि सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है और बिना सरकार के संरक्षण के पुलिस थाने चौकियां उनकी ऐसे ही नहीं चल रही है, सरकार उनकी चलवा रही है। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं और सबको मेरा संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचार होगा, युवाओं के विरोध में अगर सरकार जाएगी तो हम सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। भाई आज युवाओं में इतना गुस्सा है, हम लोग 10-10, 12-12 साल लाइब्रेरी में बैठे हैं और किताबें घस के मार दी, सारी किताबें हमने घस के मार दी। लेकिन घर आके देखते हैं कि भाई पेपर लीक है, तो युवा जाएगा तो जाएगा कहाँ? किस धाकड़ धामी की बात कर रहे हैं भाई? कौन धाकड़ धामी? धामी तो वीक है और पेपर लीक है। सरकार युवाओं का, सरकार ये जो सरकार है युवाओं की जरा कोई हित नहीं है। इस सरकार का युवाओं में मतलब युवाओं का कोई हित है ही नहीं सरकार में। युवा मुख्यमंत्री होते भी कोई हित नहीं है और संरक्षण माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं। नकल कानून बना दिया लेकिन वो नाम का है, माफियाओं में उसका कोई डर नहीं है। ये सरकार पूरी कोलैप्स है और मैं कहता हूँ उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बड़ी नहीं, सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी एसआईटी गठित कर दी, पहले भी एसआईटी गठित हुई थी, क्या हुआ? फिर हाकम सिंह निकल गया ना, क्या हुआ? पहले तो आप तो जानते होंगे, पहले भी किया एसआईटी जांच ही, 2022 में लीक हुआ पेपर, क्या होगा? फिर युवा कब तक तैयारी करा, कब तक लाइब्रेरी, क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरा आगे बढ़ेगा और सरकार को उखाड़ने का काम करेगा।